बिल्कुल, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम डॉक्टर प्रहलाद की कहानी बता रहे हैं। हिरण्याकुश नाम का एक राजा था और नास्तिक था। उसका 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र प्रहलाद था। जब बचपन में स्कूल पढ़ने में विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता था, तो गुरुजी जो भी पढ़ाते थे, प्रहलाद केवल श्री हरि श्री हरि श्री हरि का नाम का उच्चारण करता है और बचपन से ही भगवान विष्णु में आस्था रखता था, विश्वास रखता था। इसी दिनचर्या मतलब उठते बैठते हर समय श्री हरि श्री हरि श्री हरि इसी नाम का जाप करता रहे। और जब हिरण्याकश्यप को पता चला कि प्रहलाद जो है वो भगवान की पूजा करते हैं, जाप करते थे, बहुत समझाया प्रहलाद को कि ये पूजा छोड़ दो, क्योंकि वो नास्तिक थे, आस्तिक कैसे बन सकते थे। लेकिन एक चीज का घमंड था कि हिरण्याकश्यप को ये वरदान था कि उनकी मृत्यु न जमीन, न आसमान, न घर के अंदर, न बाहर, न कोई पशु मार सकता है, न कोई इंसान। इसी घमंड में थे कि हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रहलाद अपनी दिनचर्या में, हिरण्याकश्यप अपनी दिनचर्या में। लेकिन हिरण्याकश्यप को ये चिंता सताने लगी थी कि ये भगवान की पूजा क्यों करता है। अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पर्वत पर ले जा करके नीचे गिरा दो। मारने की योजना बनाने लगे कि प्रहलाद मर जाएंगे तो वो योजना सफल हो जाएगी। प्रजा में हिरण्याकश्यप अपनी पूजा कराता था कि हम ही भगवान है। संयोग से भगवान की कृपा, प्रहलाद वहां भी बच गए। फिर इन्होंने एक स्तंभ को गर्म करवाया। बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया और कि प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे श्री हरि इसमें है, एक खम्भ को पकड़ ले। प्रहलाद श्री हरि के प्रिय भक्त थे और भगवान भक्ति के बस में ही होते हैं। इन्होंने प्रहलाद को बुलाया और कहा कि खंबे को पकड़ो, तुम्हारे भगवान इसी में है, नहीं तो अगर नहीं पकड़ रहे तो हमारी पूजा करो, भगवान की पूजा छोड़ दो, कोई श्री हरि नहीं है। प्रहलाद जी ने स्मरण किया श्री हरि को और उस खंभ पे एक चींटी रेंगती हुई देखी। तो मन में ये विचार आया कि जब ये चींटी इस आग के गोले पे खंभ जो है मतलब आग के तरीके से तपा दिया गया था, और चींटी चल रही है, तो भगवान की महिमा थी। विष्णु जी के कई अवतार हैं, उन्होंने अपनी लीला दिखाई कि चींटी को बन के रेंग गए।
प्रहलाद श्री हरि करके खंबे को पकड़ लिया, कुछ नहीं हुआ उसको। तो खंबे का स्पर्श भगवान की कृपा से शीतल लगा, पकड़ लिया, कुछ नहीं मिला। अब इनकी एक बहन हिरण्यकश्यप की थी, होलिका, ये योजना बनाई कि आग में जलाओ। होलिका जी को भगवान शंकर ने वरदान में एक चादर दी थी, कंबल नुमा। ये चादर को उड़ लेगा तो अग्नि उसमें प्रवेश नहीं करेगी, अग्नि से बचाव रहता है, बच जाए। ये हिरण्यकश्यप को पता था कि होलिका जी के पास ये चादर है। उन्होंने बुलाया, आग जलाई और कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर बैठे। प्रहलाद तो श्री हरि के भक्त थे, विष्णु जी की लीला। होलिका जी बैठ गई चादर ओढ़ के और आग लगा दी गई, प्रहलाद बैठ गए। भगवान की ऐसी महिमा लीला चली कि हवा चली, वो चादर होलिका से उड़ के प्रहलाद के ऊपर पड़ गई। प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। तभी से होलिका दहन चालू हो गया। अब फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं कर सके। श्री हरि के उपासक थे प्रहलाद जी। विचार वो करते रहे न कैसे मतलब प्रहलाद को मारा जाए। भगवान में भी सोच लिया कि अब परीक्षा की घड़ी खत्म हो गई है, अब इस आतंक से प्रहलाद को बचाया। हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के लिए योजना बनाई थी। उस योजना से पहले ही विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और सिर सिंह का, धड़ नर का। हिरण्यकश्यप को पकड़ा, देहरी में, जो दरवाजे पे देहरी होती है अंदर बाहर करने की, बीच देहरी में बैठ गए। हिरण्यकश्यप को गोद में लिटाया, कहा कि देखो हिरण्यकश्यप, ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, ना जमीन पे हो ना आसमान में हो, तुम्हारी गोद में हो। और ना पशु मार रहा है और ना नर मार रहा। नरसिंह अवतार लिया, पेट फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। प्रहलाद बच गए, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से हमने बचपन में होलिका दहन कोर्स में पढ़ाया गया था, किताब में। और बाकी और अध्ययन किया तो जो मुझको जानकारी मिली वो आप लोगों को बताई कि श्री हरि विष्णु जी के हजारों नाम हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव सृष्टि की रचयिता है। आदिशक्ति माँ भवानी जगदम्बा, आदिशक्ति एक है, उनके नाम अनेक हैं, अनेक अवतार में प्रकट हुई हैं। माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, अनेकों रूप धारण किए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ईश्वर में विश्वास रखो। प्रहलाद ने बहुत कष्ट झेले, बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन अपने मार्ग पे अडिग रहे। भगवान में विश्वास था और रोम रोम में बसे हुए थे। वो श्री हरि का जाप करते रहे थे, कोई काम नहीं, खाते पीते, उठते बैठते, खेलते सोते, सब जगह श्री हरि।
हम उनको हर कण में मतलब जो है भगवान का रूप दिखाई देता था, क्योंकि कण-कण में भगवान और वास्तविक है। भगवान हर जगह है, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा की आँख से देखेंगे तो पहचान जाएँगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, ईश्वर पे विश्वास करो, जो भी अपने इष्ट देवता हों, उनकी पूजा अर्चना करो, उन पे भरोसा रखो, विश्वास करो। सत्य के मार्ग में बहुत अड़चनें होती हैं, जैसे प्रहलाद ने बहुत झेली, इसी तरीके से हम सब लोग भी झेलते हैं और सच के रास्ते पे चलने वाले उद्धार बहुत शीघ्र होता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी सनातन संस्कृति को मत भूलो। संस्कृति के अंदर ही कार्य करो। ये हम सब लोगों की मर्यादा होती है, मर्यादाओं को क्रॉस ना करो, अत्याचार ना करो और कभी किसी को बुरा मत करो। हमेशा पॉजिटिव सोचो। हम अच्छे हैं तो हमको हर कोई अच्छा दिखा, सभी जगह अच्छा रहेगा। अब हम नेगेटिव सोच रहे मन में रखें, सोचें, तो हमको सामने वाला भी अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि हम नेगेटिव सोची थी तो हमको भी वही इसी तरीके से सोच देखना पड़ेगा। उस सोच को बदलो, हमेशा पॉजिटिव सोचे रखा करो। कहावत कही गई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये नेगेटिव और पॉजिटिव सोच पे ही बनेगी। हम जैसा सोचेंगे ऐसा मन रहेगा, वही हमको दिखाई देगा। बुरा सोचेंगे तो सब बुरा देखेंगे और अच्छा सोचेंगे तो सबको अच्छा देखेंगे। इसलिए सोच मत, सबसे पहले सोच। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे कर्म अपने आप करने लगेंगे। इसीलिए भगवान में विश्वास रखो, जिसको भी पूजते हो उसको विश्वास के साथ पूजा अर्चना करो, धैर्य रखो। जब रात आए तो दिन अवश्य होगा। ये चेन सिस्टम, अगर परेशानी आई है तो परेशानी खत्म भी होगी, लेकिन विश्वास रखो, अच्छा सोचो, अच्छा समझो और कमेंट करके अवश्य बताओ कि ये कहानी कैसी लगी। आगे आने वाले वीडियो में हम एक और कोई कहानी लेकर के आएंगे जो प्रमाणित होगी, प्रमाणित के साथ में ही हम बताएंगे। अगर कहीं पे कोई गलती हो कमेंट करके मुझे बताना, हम सुधार करेंगे। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ये विशेष ध्यान रखो कि आप लोगों को प्रोत्साहन से हमको शक्ति मिलती है, हिम्मत। आने वाले समय में अच्छी-अच्छी स्टोरी कहानी लेकर के आएँगे, जो सत्य कथाओं पे आधारित हैं, सत्यता का प्रमाण है। तो फिर आशा करते हैं आप सब लोग कुशल से होंगे, कुशल से रहिए।
भगवान में विश्वास करिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और सनातन की पताका दोनों हाथों से उठाते रहिए और लोगों को जागृत करते रहिए। भगवान करे आप लोग खुशी रहें, निरोग रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।